ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए किया गया बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल। साथ ही बात होगी नजीबाबाद के जगनवाला गांव की, जहां गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। और बताएंगे कैसे हरदोई में पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व लाइन परेड का किया निरीक्षण, क्वार्टर गार्ड और मेस का लिया जायजा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए औरैया पुलिस मुख्यालय काकोर में बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में पुलिस, एलआईयू, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा टीमें, रिजर्व टीम और जनपद के सभी थानों की पुलिस शामिल हुई। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस कर्मियों को भीड़ नियंत्रण के लिए एंटी राइट गन, चिली बम और पानी की बौछार जैसे साधनों का सही समय और तरीके से प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस अभ्यास का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती ने किया। मॉक ड्रिल में 100 से अधिक पुलिसकर्मी भागीदारी रहे। देखिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी नवरात्र चल रहे हैं और आगामी त्योहार भी आने हैं। अभी दशहरा आना है, दिवाली आनी, इसी के बीच में गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती और वाल्मीकि जयंती और बहुत सारे ऐसे अन्य पर्व भी आने बाकी हैं। इसी के दृष्टिगत आज जनपद औरैया में यहाँ पे ओपन ग्राउंड में एक जो है राइट कंट्रोल ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त थानों से पुलिस बल को बुलाया गया था और यहाँ पे सिखलाए हुए तरीके से एक दंगा नियंत्रण जो ड्रिल उसका आयोजन किया गया, जिसमें जो है पुलिस बल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। इसी प्रकार से जो है लगातार यहाँ का जो पुलिस बल है पुलिस लाइन में और थानों पे उसकी लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो किसी भी उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था से निपटने के लिए परिपक्व हो और अच्छे से प्रदर्शन कर सके। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद जगनवाला गांव का मामला है, जहां बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी है। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खूंखार गुलदार के पकड़े जाने से इलाके में लोगों ने ली राहत भरी सांस। और गुलदार के हमले में अभी तक 35 जानें जा चुकी हैं। जिले के कई गाँव में पकड़े जा चुके हैं 100 से अधिक गुलदार। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड का किया निरीक्षण, क्वार्टर गार्ड, अर्दली रूम व मेस का लिया जायजा और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक शाहाबाद, क्षेत्राधिकारी नगर हरियावा, हरपालपुर व प्रतिसार निरीक्षक भी रहे मौजूद। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में बाला बेहद थाना पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5.2 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुरक्षा के नए कानूनों व विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक एवं क्षेत्राधिकारी पाली सुनील कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी अजीत सिंह, उप निरीक्षक सतीश बाबू, महिला कांस्टेबल सीमा देवी, कांस्टेबल उमेश कुमार ने बाला बेहट के दुर्गा पांडाल एवं राजकीय हाई स्कूल काकोरिया जाकर बालिकाओं एवं महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उपस्थित मातृशक्ति को मिशन शक्ति अभियान की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस टीम ने उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़े नए कानूनों की जानकारी दी और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबरों जैसे 108, 1090, 112, 181 आदि पर संपर्क करने की सलाह दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि छात्राओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाना है। नागाइच से सी न्यूज़ संवाददाता। ललितपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल एक बार फिर सामने आई है। मेहरौनी क्षेत्र के ग्राम सिलावन निवासी महेंद्र ने शिकायत की कि मेहरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के नाम पर 10,000 की मांग की गई और मना करने पर उन्हें ललितपुर महिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां फिर से उनसे 5,000 रुपए लिए गए। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि डिलीवरी जैसी संवेदनशील सेवाओं को मुनाफाखोरी का जरिया बनाया जा रहा है। गरीब मरीजों को लूटना आम बात बन गई है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी सर, मेरा नाम महेंद्र हैरवा सिलावन की है। जी, क्या मामला है, क्या हो गया? मेरी पत्नी प्रेगनेंसी थी सर, उनको हम पेट दर्द किया कल, तो कल उनने मना कर दिया कि अभी नहीं होगा, तो हम घर ले आए। कहाँ पे मना कर दिया? मेहरौनी। जी, फिर मेहरौनी से वापसी ला के फिर सवेरे करीबन 8 बजे सुबह फिर दर्द करने लगा उनका पेट दर्द किया, तो हम ले गए, हमारे भैया और। कहाँ ले गए? मैं मेहरौनी
तो वहाँ से फिर आना मना पैसा ऐसा मांग रहे थे। कितना पैसा मांगा? 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे। पैसा नहीं व्यवस्था हो पाई तो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया ललितपुर, और यहाँ भी वही स्थिति बनी रही सर। तो जैसे तैसा मैंने 5,000 रुपये व्यवस्था करी कहीं से मांग के सर, वो भी दिए हो। तो फिर अभी क्या स्थिति बनी है? किसने लिया पैसा? पैसा किसने लिया? जी मेरे गांव की आशा है जो मीरा। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? सर कानूनी कार्रवाई कर, मेरे वापस पैसा दिए जाएं। और मुझे भी डर है, वो धमकी भी दे रही हैं काफ़ी कि तू मेरी शिकायत कर, मैं तुझे देख लूँगा, तू कितना नेता का बनना है। सर मैं अपनी की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं क्या? घर पे भी कई बार मारवे आते हैं, पैसा चाहिए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम अमोरा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत करने पर एक ग्रामीण को दबंगों ने घर पहुंचकर मारपीट की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने थाने में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वह परिवार समेत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और सुरक्षा तथा अवैध कब्जा हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो दबंगों के हौसले और बढ़ सकते हैं। मामला फिलहाल ग्राम अमोरा में आक्रोश का कारण बना हुआ है। क्या हो गया आपके साथ? मारपीट के ही घर है। क्यों की? क्या कराना? जी जमीन वाली बात थी कि मतलब सरकारी जमीन वाली के बोले हमने SDM साहब को मतलब दी थी और मेहरबानी दी थी, तो बस बेकन लगे है तुम अब दूसरा जो तो करना तुम्हें जान संभाला। कहाँ का मामला है? जमीन का है, सरकारी जमीन का। किस जगह का? अमोरा का। और फिर बोल रहे थे कि तुम्हें जान से मारा, अब तो मारूंगा, अब जान से मारा, जमीन की बात बहन करो तो तुम लोग। मेरा नाम हनुमत है। मेरे चाचा जी अमूल अहरवार के लिए सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा किए हुए थे दबंग व्यक्ति, उनकी पैमाइश से कब्जा मुक्त कराने के लिए हमने SDM साहब और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। उसी रंजिश के कारण अशोक कुमार, मलखान, भगवान दास, तीनों लोग घर के सामने आए, गाली देने लगे और घर में घुसकर मारपीट करने लगे कि अगर तुम दोबारा कार्रवाई करोगे तो आपको जान से मार देंगे। अरे कब्जा कहाँ का है और किस गांव का है और किसकी जमीन है वो? सरकारी जमीन है सर, और अमोरा गांव का मामला है। अच्छा, किन किन लोगों ने मारपीट की? अशोक है, मलखान है और भगवान दास। संबंधित थाने में अभी की शिकायत दर्ज कराई? सर संबंधित थाने क्या हुआ? वहाँ पर गए थे तो और दरोगा जी बोलने लगे कि आप लोग इन लोगों को पकड़ कर लाओ तभी आपकी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी कहाँ हुए आप? अभी कहाँ है? अभी ललितपुर में है। तो क्या चाहते हैं आप? सब इसका न्याय चाहते हैं, इसकी पैमाने का कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं। फिर से थोड़ा गांव गया था, मतलब गांव में गया था अंदर, और इन लोगों के पास वे लोग मारपीट कर रहे थे, तो हम लोगों ने मोहल्ला वाले ने आवाज़ सुनी ये लोग चिल्लाने, तो हम लोग आकर इन लोगों को बचाया। अच्छा, कौन लोग मारपीट कर रहे थे? मलखान और अशोक। जी हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जनकू। कहाँ के निवासी हैं? अमोरा। कहाँ के रहने वाले हो? अमोरा से। अच्छा, क्या हो गया? ये हो गए मारपीट करी उनने और कब्जा करने थे, तो कब्जा हटाने के लिए बोली कब्जा हटाओ। फिर इसके लिए वो धमकी दे रहे थे सर जी, जान से मारने की। किस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं? मतलब सरकारी जगह पे सर जी। तो आपने क्या शिकायत की थी? हाँ सर जी करी थी, जिलाधिकारी ने करी थी। तो क्या चाहते हैं आप? SDM ने इसका बंटवारा चाहिए और सर जी, और गाल गलीच नहीं करे में और मारा पिट्टी नहीं करे में, बयान अकेले जाने दो अकेले जाने पहचान दे भी बिला। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। सिंदुरिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर एकदंगा टोला पुरुषोत्तमपुर गांव में ड्रोन और चोरी की अफवाह के चलते हड़कंप मच गया। गांव के ही गौतम सिंह ने अपनी लाइसेंसी असलहे से फायर किया, जिसमें 3 बच्चियों और एक बुजुर्ग महिला सहित 4 लोग पैर में घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने अस्पताल जाकर बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति सामान्य है और गोली निकाल दी गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर RK सिंह है।
और 4 पेशेंट आए हुए हैं, मरीज आए हुए हैं जिसके पैरों में गोलियां लगी हुई हैं, जिसमें प्रतिमा, ज्योति, गीता और नर्मदा नाम की एक औरत भी है। ठीक है, तो चारों में से सबसे ज़्यादा गंभीर प्रतिमा थी, तो उनके छर्रे निकाल लिए गए हैं। कुछ ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग हमने रोक लिया है, स्थिति सामान्य हो गई है। ज्योति, गीता, नर्मदा बहुत माइनर छर्रे लगे हुए हैं, उसको भी हम लोग निकाल लिया है। सबकी स्थितियाँ सामान्य है, सब अच्छे से हैं, सबका वाइटल्स मेंटेन किया गया है। थाना सिंदुरिया पर तकरीबन 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक डंगा गांव में 3 बच्चियां और एक महिला के गोली लगने से वो घायल हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अन्वेषण में यह स्पष्ट हुआ कि गांव में चोर और ड्रोन की अफवाह उड़ाई गई थी। इस पर गांव के लोग एकत्रित हुए। गांव का ही गौतम सिंह नामक जो व्यक्ति है उसके पास में लाइसेंसी असला था, वो लाइसेंसी असले को लेकर आता है और उसके द्वारा फायर किया। फायर में इनके पैरों में चोट लगी है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और लगातार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह एक युवक अपने रिश्तेदार के घर घुगली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बैरैया में आया हुआ था। अचानक वह गांव के सिवान में स्थित हाई वोल्टेज तार के पोल पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ गया। एक तरफा प्यार में पागल युवक लगातार जान देने की धमकी देने लगा और मामला क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। वहीं मामले की जानकारी किसी ने स्थानीय पुलिस को दी तो घुगली पुलिस तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची और युवक को उतारने का प्रयास करने लगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश की रिपोर्ट। नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस और फरार आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई और मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मियों ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार मंदबुद्धि नाबालिग पीड़िता से रेप के आरोप में फरार चल रहे आरोपी राशिद को वैदेही वाटिका के पास पुलिस ने घेर लिया। आरोपी ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। इस दौरान गोली लगने से आरोपी राशिद घायल हो गया और उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस कार्रवाई में महिला पुलिस कर्मियों की तत्परता और साहस ने मिशन शक्ति का एक उदाहरण पेश किया है। जैसे कि महिला संबंधी अपराध एवं अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी के अनुपालन में दिनांक 23 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो पीड़िता की मां है ममता जी, उनके रहने वाले कोतवाली शहर के, इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी जो नाबालिग बच्ची है जो मानसिक रीत्या परेशान भी है, इनके द्वारा इनके घर में रहने वाले जो इनके किराएदार है जिनका नाम अकबर अली है, जिसके दामाद राशिद, इनके द्वारा दुष्कर्म किया गया। लेकिन 18 तारीख को दुष्कर्म होने के बाद राशिद द्वारा लगातार जो पीड़िता थी उसको बार बार धमकाया जा रहा था। लेकिन 23 तारीख को जब उसने अपनी ये सारी घटना अपनी मां को बताई, उसके बाद तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया। तब से राशिद की तलाश की जा रही थी। आज जो चौकी प्रभारी स्वाति है, इनके द्वारा जब एरिया में गश्त किया जा रहा था, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राशिद से मिलता जुलता एक व्यक्ति वहां पे घूम रहा है। जब पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस को जान के मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा उसके बाएं टांग में चोट लगी है, गोली लगी है, और उसको जब पुलिस ने पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि वही राशिद है और उसी के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। अगले उपचार के लिए उसको जिला अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिक की रिपोर्ट। रायबरेली में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से रायबरेली पुलिस ने फ्लैग मार्च का आयोजन किया। यह फ्लैग मार्च मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत आयोजित किया गया। फ्लैग मार्च मंदिरों, व्यस्ततम बाजारों, सुपरमार्केट, घंटाघर और रेलवे स्टेशन के पास किया गया ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता और विश्वास बढ़ सके। इस अवसर पर एएसपी संजीव सिन्हा के नेतृत्व में सीओ सिटी और पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी, जिनमें 1090, 1098 और 181 नंबर शामिल हैं। महिला अपराधों को लेकर भी चर्चा की गई और नागरिकों को ऐसे मामलों में सतर्क रहने तथा पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई। पुलिस ने इस फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया कि शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराध को रोकने के लिए पुलिस सतर्क है और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
सर आज फ्लैग मार्च किया गया है, क्या उद्देश्य है? 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति आगे आ रहा है 1-5 का शुभारंभ किया गया है उनके द्वारा। उसके बाद जो पुलिस खासतौर पर रायबरेली पुलिस के हम लोग उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कम से प्रतिदिन हम लोग जो है पैदल गश्त हो रही है, फुट पेट्रोलिंग हो रही है। खासतौर पर नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा मंदिर के आसपास पंडालों को आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पे महिला सशक्तिकरण या महिला से संबंधित जो भी उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम है उनका प्रचार प्रसार एवं पुलिस से संबंधित जिनके इमरजेंसी नंबर है 10 90 112 इत्यादि का प्रचार प्रसार चौपाल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिला आरक्षी जो है हमारे पंडालों में रहते हैं उनके द्वारा लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पम्पलेट इत्यादि वितरित की जा रही है। आज हमारे यहाँ पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें जो साहसिक कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और साथ में ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इस पूरे योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एसपी सर भी अभी पैदल गश्त करके गए हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, सभी सीनियर ऑफिसर्स आज सुबह निकल करके जिले के लिए यहाँ पर पैदल गश्त किया। आप इस तरह से ये सिलसिला प्रतिदिन होता है, सुबह भी होता है, शाम भी होता है और ये अनवरत जारी रहेगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।